हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ट्रू और फॉल्स चेक करने हैं, उसके बाद उनको जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। अब देखो यहाँ पे एक वैल्यू पुट करके ट्राई करते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू लिखते हैं हम 30 डिग्री और बी की वैल्यू फॉर एग्जांपल चेक करते हैं, बी की वैल्यू लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन साइन ए की जगह लिखेंगे 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, बी की वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन 30 प्लस 60 साइन 90 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे साइन 90 डिग्री, ये साइन है, इक्वल्स टू साइन 30 प्लस साइन 60। अब देखो यहाँ वैल्यू पुट करो। एक्सरसाइज 8.2 आपको सोल्व करनी है ना, तो आपको टेबल तो याद देखो करनी पड़ेगी। उसके बाद पूरी एक्सरसाइज उस टेबल पर डिपेंड करती है। तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1 इक्वल्स टू साइन 30 की वैल्यू आएगी हाफ 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू आएगी √3/2। अब इनको सिंपल करेंगे। यहाँ से इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी वही आएगा 2। सिंपल करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और उसी तरह ये हो जाएगा √3 और यहाँ पे 1। अब देखो इस साइड में तो 1 है और इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस √3/2 आएगा। दोनों इक्वल तो है नहीं, तो नॉट इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो हमें स्टेटमेंट गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, तो ये फॉल्स आएगा। यहाँ पे इसमें क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि वेरीफाई नहीं हो रहा ये। ठीक है भाई, सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट देखो भाई, सेकंड पार्ट में लिखा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी जब थीटा इंक्रीज हो। तो देखो टेबल से समझते हैं इसे। टेबल में साइन थीटा की वैल्यू देखो, ये टेबल है। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या है? साइन थीटा, जब थीटा देखो जो एंगल है वो इंक्रीज हो रहे हैं। थीटा 0 डिग्री, फिर 30, 45, 60, 90, तो यहाँ से इनकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। भाई वैल्यू यहाँ पे 0 थी, उसके बाद हाफ, फिर 1/√2, √3/2 और 1, यानी कि 0 से स्टार्ट होकर 1 पर एंड कर रही है। इसका मतलब इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये बात सही है, यहाँ पे ट्रू आएगा। यही क्वेश्चन की पूछ रहा है कि भाई जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। यस, तो इसमें आएगा ट्रू, यहाँ लिखेंगे ट्रू। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। कि थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने पर cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। ये बात गलत है, फॉल्स आएगा। अब जस्टिफाई के लिए क्या करेंगे, वही टेबल देखेंगे। टेबल में देखो थीटा साइन थीटा की बात तो हमने देख ली। अब cos थीटा में जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 0, 30, 45, 60, 90 इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू डाउन हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 1 से 0 हो रही है। देखो पहले 1 है, फिर √3/2, फिर 1/√2, 1/2, फिर 0 हो रही है। 1 से 0 की तरफ जा रही है, डिक्रीज हो रही है। जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि इंक्रीज हो रही है, तो ये फॉल्स आएगा। उसके बाद इसका पार्ट फोर्थ है साइन थीटा इक्वल्स टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। अब देखो ये कह रहा है कि साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू इक्वल होगी थीटा की सभी वैल्यू पर। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई। फिर टेबल का यूज करेंगे, तो टेबल हमारे साथ है, ये साइन थीटा और cos थीटा, इनकी वैल्यू मैच करो भाई। 0 पे देखो साइन थीटा 0 है, cos थीटा 1 है, सभी में डिफरेंस है बस एक 45 पर तो इक्वल है। साइन थीटा और cos थीटा की जो वैल्यू है वो एंगल यानी कि थीटा की वैल्यू जो 45 है तो उस पर तो सेम है। ठीक है, लेकिन ये तो ऑल वैल्यू पे कह रहा है, सभी पे कह रहा है, तो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये भी फॉल्स, इसमें फॉल्स ही आएगा। यहां पे लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, अब लास्ट पार्ट है फिफ्थ
यह है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। ये कह रहा है कि कोट ए की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है जब एंगल ए 0 डिग्री हो, तो ये ट्रू है। अब आप कहोगे सर ट्रू कैसे है, तो वही टेबल का यूज करेंगे। अब ये जो एक्सरसाइज 8.2 है ना, ये कंप्लीट टेबल पर डिपेंड करती है, तो टेबल आपको याद होनी चाहिए। देखो यहाँ पे कोट ए की वैल्यू देखो, ये टेबल है, यहाँ पे कोट ए की वैल्यू देखो, कोट थीटा है, नॉट डिफाइन है और 0 डिग्री पे, और यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोट ए इज नॉट डिफाइन फॉर ए इक्वल टू 0, तो ट्रू आएगा। ठीक है भाई, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।